वाटर इंफ्रा में जो अनदर एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है वाटर सप्लाई, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें कौन सी कंपनियां आती है, जैसे डेल्टा वाटर आ गया, वेल्सन कॉरपोरेशन आ गया, एंड इंडिया इंडियन ह्यूम पाइप आ गया। ओके, खास करके अगर आप फेमस देखो तो डेल्टा वाटर और वेल्सपन कॉरपोरेशन ज्यादा फेमस है। तो उसके बारे में अपने बात करते हैं। बाय द वे, आपके पास कोई ये स्टॉक हो तो जरूर कमेंट बॉक्स से डालिए, कौन किन के पास ये तीनों में से कोई स्टॉक है, और कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डालिए। और ये तीनों स्टॉक मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एज पर सेबी डिस्क्लेमर, प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस में देते हैं। आई गिव यू द लिंक, आप जाके देख सकते हो। कमिंग बैक कि भाई ये सब कंपनियां करती क्या है। ओके, तो पहले हम लोग बात करते हैं वेल्सपन कॉर्पोरेशन की। बात करें, काफी लोग का इंटरेस्ट उसमें होता है। तो वो एक लीडिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग करती है, और वो काफी हद तक वाटर इंफ्रा में भी अच्छे खासे इन्वॉल्व है। ओके, और अभी रिसेंटली अच्छी खासी तेजी भी हमने इस स्टॉक में अच्छी खासी देखी। और वो बेसिकली वाटर ट्रांजिशन, ऑयल एंड गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में है, लेकिन हाँ वाटर में भी है, इसलिए मैंने ये लिया है। दूसरा डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन। अब वो प्योर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी कंपनी है। वो क्या करते हैं कि जो आपका ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, या इरिगेशन प्रोजेक्ट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स, उसमें डायरेक्टली हेल्प करती है। वो प्योरली वाटर रिलेटेड कंपनी है। वेल्सपन का थोड़ा ऑयल एंड गैस और वहां भी है। इंडिया ह्यूम पाइप, अब वो क्या है कि वो ऑलवेज कह सकते हैं वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जो वाटर सप्लाई, सेवरेज, इंडस्ट्रियल पाइपलाइन, म्युनिसिपल ईपीसी प्रोजेक्ट्स में वो डायरेक्टली हेल्प करती है। तो अगर हम लोग बात करें तो प्योर वाटर प्ले वो डेंटा है, इंडिया होम पाइप और वेल्सपन नो हाइब्रिड एक तरह से कह सकते हैं। अभी वाटर थीम अच्छी खासी चले तो उसको डायरेक्ट फायदा अगर आप देखें तो नो, क्योंकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इरिगेशन काफी हद तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो स्पेंडिंग बढ़ने वाला है। इस बार तो रेन ठीक ठाक नहीं है, तो और इम्पोर्टेंस मिल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वाटर रिजर्व करनी है, प्रिजर्व करना है, वो सही जगह पे ले जाना है। तो ऐसे में ये डेंटा वाटर एंड ऑल दैट नो विल बी वेरी हेल्पफुल। और इंडिया होम पाइप की बात करें तो वो क्या करता है कि वो आपका नो पाइपलाइन कंपनी है कंपैरेटिवली, तो उस तरह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो उनको डायरेक्टली फायदा होता है। वेल्सन कॉर्प क्या होता है कि वो भी लार्ज जो वाटर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो वो उसके लिए डायरेक्टली पाइप्स बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। तो वहां भी फायदा होगा। देखो आगे जाके गवर्नमेंट विल ट्राई कि भाई जो भी वाटर प्यूरिफाई होता है, चलो वो तो एक चीज है, प्लस कोई भी इरिगेशन के लिए या कहीं ना कहीं रिवर से एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर पाइपलाइन और सब हो, तो ये सब कंपनियां उसमें फोकस है। और ये डिसेंट एक तरह से अपमूव भी हुआ है रिसेंटली। आगे जाके स्कोप अच्छा खासा है। अगर हम लोग बात करें कि ये सब कंपनियां पिछले 3 महीने में या उसमें कैसा परफॉर्म की है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल मैं देखूँ ना, 3 महीने में डेंटा वाटर ने 44% रिटर्न दिया है, वेल्सपन ने 79%, इंडिया होम पाइप ने 88। तो देखो 3 महीने में जब से वो जल जीवन मिशन का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से 2-3 महीने में अगर आप देखो तो ये सभी स्टॉक्स अच्छे खासे भागे, और आगे जाके भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चांसेस अच्छे होते हैं। ओके, और दूसरा एक रीजन है कि इसमें वापस तेजी भी क्यों आई है कि जैसे मैं डेंटा वाटर की बात, क्योंकि वो प्योर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में डेंटा वाटर बहुत छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन वो प्योर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है तो उसको अपने आप प्रीमियम बढ़ रहा है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, और इंडिया होम पाइप का भी वही हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं कि जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका कौन सप्लाई करता है, पाइप कौन सप्लाई करता है। ओके, और तो इनडायरेक्टली जो पाइपलाइन कंपनीज होती है जैसे इंडिया ह्यूम उसमें आ गया, और कहीं ना कहीं अपना वेल्सन कॉर्प भी उसमें ही आ रहा है। तो इसलिए, और प्लस रिजल्ट भी ठीक ठाक आए वेल्सन कॉर्प के, तो उसके वजह से वहां डिमांड बढ़ी है। तो कहते हैं ना, सेकेंड लेवल ऑर्डर, थर्ड लेवल ऑर्डर उस तरह से बढ़ते हैं, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। देखो हम एज ए इन्वेस्टर नो, वी ऑलवेज फोकस, जैसे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे ये आ गया आपका वाबाग आ गया, एनविरो इंफ्रा, चलो वो ले लो, चलो वो तो अच्छे हैं, लेकिन
उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। ठीक है, तो आपको जो कंपोनेंट सप्लाई करता है सेकंड लेवल थर्ड लेयर, उस तरह से भी देखना है। और हम लोग भी, मैं भी वो खास करके देखता हूँ क्योंकि वहां लोगों की नजर नहीं होती है। बड़े स्टॉक पे होती है, सेकंड लेवल थर्ड लेवल पे नहीं होती है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। लेकिन हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ऑर्डर बुक की बात करें, भाई ऑर्डर बुक कैसा है, तो अगर मैं डेंटा वाटर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1.5 to 2 times है ऑर्डर विजिबिलिटी है। नई लिस्टेड कंपनी है तो ठीक ठाक है, यानी इतना ग्रेट भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अगर हम लोग बोले तो इंडिया होम की बात करें तो 1.6 टाइम्स है, थोड़ा कम है लेकिन ठीक है, रेवेन्यू विजिबिलिटी है। वेल्सन कॉप का ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स है। और उसकी लेकिन ब्रांड बहुत अच्छी है, उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और उसके प्लान लार्जली बुक है। तो उस तरह से वेल्सपन कॉर्प का ब्रांड वजह से उसको अच्छा फायदा हो रहा है, इसलिए वो स्टॉक भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, अभी फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पता चलेगा कि भाई कैसे करना है। 1 मिनट, आई जस्ट शो इट टू यू। तो देखिए, अ, अगर यहाँ देखेंगे आप, 1 मिनट, देखिए ये रिटर्न, अगर जैसे मैंने बोला कि ये रिटर्न तो बहुत अच्छा है। अगर हम लोग बात करें कि भाई कैसा रहा इनका, नो, अभी वैल्यूएशन वाइज देखिए तो डेंटा वाटर अभी भी 14 पे है, यानी इतना महंगा नहीं है। ठीक है, वेल्सवन कॉफ थोड़ा बढ़ गया है, 24, उसका हिस्टोरिकल 15 था, उसके सामने बढ़ गया है। ऐसे तो डेंटा वाटर का 11, उसका 14 हुआ है। और अगर इंडिया हम वहीं का वहीं है, वो वहां इतना तेजी नहीं है। लेकिन पिछले अगर 3 साल का रिटर्न देखो तो वेल्सन कॉर्प ने बहुत ही अच्छा, इवन 5 साल में भी बहुत अच्छा रिटर्न वेल्सन कॉर्प ने दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगेन, अगर हम लोग और आगे बात करें कि भाई जैसे 1 मिनट, आर ओ सी कैसा है, तो आर ओ अगर आप देखें तो ये देखिए, डेंटा ऑटो का 14 है। ठीक है, और आर ओ सी 14, 19 है, यानी ठीक है। वेल्सन को आपका बहुत बढ़िया है। सी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नो, आपको ये रेशियोज बहुत ध्यान से देखने हैं, ये रेशियोज अच्छे होंगे तभी स्टॉक बढ़ता है, इसलिए वो 79% 3 महीने में बढ़ा है। प्लस ऑफकोर्स वाटर थीम भी चलिए, वो भी वन ऑफ द रीजन। लेकिन आप देखिए इंडिया होम पाइप का ना उस तरह के ग्रेट नहीं है। ओके, एंड ईवी बाई ईबिटा में थोड़ा वेल्सवन महंगा है, लेकिन प्रीमियम इसलिए है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, डेट टू इक्विटी तो ऐसा किसी का एक कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर ये सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो ये देखिए, ये यहाँ देखिए, ये वेल्सवन कॉप का अगर आप देखें तो अच्छा खासा, आप देखिए 20% से सेल्स बढ़ा है, 117 से प्रॉफिट बढ़ा है, हर साल वो डबल कर रहा है, हर साल वो डबल कर रहा है। उसका उसको बेनिफिट मिले, इसका इसका मार्केट कैप मैं अगर देख लूँ तो, अगर आई थिंक मैंने रखा होगा, चलो मैं वापस देख लेता हूँ बाद में। बट यस, ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर में आई थिंक वेल्सन कॉप का सबसे अच्छा, डेंटा वाटर अभी भी उतना ग्रेट नहीं कर रहा है, लेकिन वाटर थीम की वजह से वो भाग रहा है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देखूं कि भाई मार्जिन कैसे है सबके, तो आई थिंक यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, डेंटा वाटर का बढ़िया है। वेल्सपुन कॉप और इंडिया होम पाइप है ना, आपकी पाइप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वहां इतना मार्जिन नहीं होता। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूशन में डेंटा वाटर के बाद, तो उसका काफी अच्छा है, यानी ऑपरेटिंग मार्जिन 30% इज वेरी गुड। ओके, अगर हम लोग फ्री कैश फ्लो की बात करें, ओके, तो ऑफ कोर्स ये यहाँ देखिए कि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। फ्री कैश फ्लो में ऑफ कोर्स वेल्सन कॉप का बहुत अच्छा, डेंटा वाटर अभी भी नेगेटिव, इंडिया होम पाइप का कंपेरेटिव कैश फ्लो भी ठीक ठाक है। सो ओवरऑल यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो फाइनेंशियल वेल्सवम कॉप और डेंटा वाटर के कंपेरेटिवली मुझे अच्छे लग रहे, कंडक्ट टू कंपेयर टू इंडिया होम पाइप। अब आगे क्या, देखिए आगे तो आप समझे कि आपको जैसे ऑर्डर बुक मैंने बोला 1.5 टाइम्स हो या उतने आसपास है, लेकिन आगे जाके मैनेजमेंट किस तरह से ऑर्डर बुक बढ़ाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड एग्जीक्यूशन क्वालिटी और नो लार्ज स्टेट लेवल पे जो इंफ्रा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो कैसे भाग ले सकते हैं, जैसे डेंटा वाटर उस पर ज्यादा फोकस करने वाली है। और कहीं ना कहीं, मानो या मानो, इन तीनों कंपनी का गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है, क्योंकि कोई प्राइवेट प्लेयर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है। प्राइवेट प्लेयर अपना एक
करके छोड़ देगा। तो इन लोगों को अगर कंटिन्यूस ऑर्डर चाहिए तो इनको इन सब में से ही करना पड़ेगा। इसलिए इनका वर्किंग कैपिटल देखना बहुत ही जरूर होता है। मैं वो दिखाना भूल गया, लेकिन वर्किंग कैपिटल देखे तो ये सब कंपनीज का नो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अगर स्ट्रेच हुआ तो उसमें डायरेक्टली प्रॉब्लम आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वर्किंग कैपिटल का क्या सीन है। तो ये देखिए, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट शो इट टू यू। सो वर्किंग कैपिटल में ये देखेंगे आप, वो डेल्टा वाटर का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। 263 डेज का एवरेज है और वर्किंग कैपिटल 380, विच इज वेरी नेगेटिव, यानी बहुत ही ज्यादा है। लेकिन वेल्सन कॉर्प का तो नेगेटिव है, यानी वेल्सन कॉर्प को तो वर्किंग कैपिटल इशू ही नहीं है। इंडिया होम पाइप का भी बहुत ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव है डेल्टा वाटर के लिए, इवन इंडिया होम पाइप के लिए। लेकिन यस, आप बात करोगे वेल्सन कॉर्प, उसका उसका बहुत ही अच्छा है, उसका बहुत ही अच्छा है। सो ये चीज भी बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि कैश कन्वर्जन साइकिल नहीं होगा ना तो बड़े, इसलिए डेल्टा वाटर आप देखो क्यों आपका 14 के पी पे बैठा हुआ है, और क्यों आपका वेल्सम कॉप उसके डबल वैल्यूएशन में चल रहा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इशू नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको बहुत ही ध्यान से हमेशा देखना रहता है। ठीक है। अ, अब प्रॉब्लम क्या है कि डेल्टा वाटर एक स्मॉल कैप है, इसलिए उसमें वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी। ओके। और जबकि वेल्सन में क्या होगा कि स्टील प्राइसेस पे बहुत कुछ डिपेंड होता है कि भाई कमोडिटी साइकिल कैसी है, अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, डिमांड कैसे, वाटर गवर्नमेंट के एंड से किस तरह से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उस पर बहुत कुछ होगा। तो ऑर्डर बुक की रीऑर्डर होता है कि नहीं होता है, वो जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि आगे जाके जैसे गवर्नमेंट स्पेंड करिए तो वहां से एटलीस्ट ऑर्डर बुक में तो वहां ठीक ठाक हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि इंडिया होम पाइप के लिए, उसके लिए भी प्रॉब्लम यही है कि उसके रेशियोज बहुत ही कम है, प्लस बहुत ही स्लो एग्जीक्यूशन है। वर्किंग कैपिटल का बहुत ही बड़ा इशू है। दोनों वर्किंग कैपिटल डेल्टा वाटर और इंडिया होम पाइप दोनों में ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जैसे हमने बोला ना कि थोड़ी अगर आपकी ब्रांड बन जाती है तो आपके लिए बेटर रहता है, वही वेल्सन कॉप को अभी फायदा हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी आपकी ब्रांड बहुत ही बड़ा रोल प्ले की। तो अगर आप बोलोगे तपन, क्या लग रहा है कि इन सब जो भी आपने कंपनियां डिस्कस की उसमें से कौन सी अच्छी है, नंबर 1 2 3? तो बोलने से पहले अगेन अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। लेकिन मुझे अगर आप बोलोगे तो ऑफ कोर्स स्कोप में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से अपसाइड अभी भी डेल्टा वाटर वैल्यूएशन वाइज मुझे सस्ता दिख रहा है। ठीक है। और दूसरा नंबर का वेल्सवन कॉप थोड़ा महंगा हो चुका है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अच्छा है। और थर्ड नंबर अगर आप बोलोगे तो मुझे इंडिया होम पाइप लगता है। डेल्टा वाटर लेकिन रिस्की बहुत है, छोटा स्मॉक है बहुत ही। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 800 का उसका मार्केट कैप है, यानी बहुत ही छोटा स्टॉक है। तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने मार्केट कैप जब छोटा होता है ना, यस 867 मार्केट कैप है, लेकिन वेल्सन कॉर्प का 38,000 करोड़ का है, और 1700 करोड़ का इंडिया होम पाइप का है। तो आप देखिए कि वेल्सवन भागेगा, मैं ऐसा नहीं बोला, लेकिन 38,000 करोड़ ऑलरेडी है। एक तरह से तो लार्ज कैप कैटेगरी में आने आया है वेल्सन कॉर्पोरेशन। डेंटा और तो बहुत छोटे, तो उस तरह से स्कोप बढ़ा है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। लेकिन मेरा डिस्क्लेमर सेबी का जरा याद रखना। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड अगेन। ऐसा नहीं है कि आप डाल दो भूल जाओ, आपको ये सब स्टॉक ऐसे होते हैं कि क्वार्टरली रिव्यू करते रहना है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं। कोई भी ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया, गवर्नमेंट का ऑर्डर बुक ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम है। ये देखो आप, ये सब वाटर थीम 3 महीने से भागी है, पहले कहाँ भागी थी? तो 3 साल तक चली नहीं थी, जबकि जल जीवन मिशन तो 8 साल पहले से आ चुका था, ये तो सेकेंड वर्जन आया है। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट रिस्क दिस है, बट यस आई थिंक डिमांड इज